नहीं लिखा था मेरा भी मैंने। ऐसा मेरा भी वैसे ही बहुत लंबा से कैलकुलेशन था। तो हाँ, ये लंबा सही को कैलकुलेशन बहुत लंबा जाता है इसका। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है? ए बी सी डी 27 ग्राम पर मोल और 20 ग्राम पर मोल और 40 ग्राम पर मोल 30 ग्राम पर मोल। और कौन है? अफान। सर मेरा तो 10⁻29 ग्राम पर मोल में आ रहा है। क्या बात कर रहे हैं? चलिए जरा ये क्वेश्चन क्या क्या दे रखा था इसमें? A metal has a FCC lattice। एफसीसी या एच सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर का। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है आपका 20 क्या कहते हैं, क्या दे रखा है? एफसीसी या बीसीसी? सर FCC। एफसीसी दे रखा है। चलिए एफसीसी लेते हैं। एफसीसी का मतलब जेड कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यस। अब ये z इक्वल्स टू आपके पास, अपने पास आ गया 4। ठीक है, डेंसिटी कुछ दे रखा था यहाँ पे। डेंसिटी इज इक्वल टू आ सर जाएगा टू z पॉइंट इंटू सेवन एम टू अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। ठीक है, z का वैल्यू 4। मोलर मास तो हमें निकालना है। ठीक है, तो मोलर मास को m रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए क्यूब कितना है? बताइए जरा। सर ए क्यूब 404 पिकोमीटर। पिकोमीटर है, तो 10⁻⁻⁻ माइनस कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? पिकोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻12 होता है। -12। पिकोमीटर बताइए आप लोगों ने किस में सॉल्व किया है? 1 मिनट क्वेश्चन देते हैं। 404 पिकोमीटर एक फर्मी होता है। ठीक है, पिकोमीटर कितना होता है? तो आप लोगों ने सॉल्व कैसे किया? 12 होगा। 12 होता है ना। 1 यस एंगस्ट्रम सर इज, तो -12 देखिए होगा। 10⁻12 माइनस क्यूब का पावर क्यूब हो जाएगा। Na का वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ऊपर से यहाँ पे जब D का डेंसिटी का वैल्यू देखेंगे तो कितना दे रखा है? डेंसिटी का वैल्यू, डेंसिटी 2.76 दिया था क्या? 2.72। 2.72। सही है। सर 2.72। मैं खुद ही क्वेश्चन देख लेता हूँ। 2.72। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा डेंसिटी 2.72। तो मोलर मास इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा? डेंसिटी 2.72 इंटू 404 इंटू 10⁻⁻12 का क्यूब इंटू यहाँ आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन में आ जाएगा अपॉन में क्या आएगा? 4 आएगा। अपॉन में क्या आएगा? 4 आएगा। अब यहाँ पे बस इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? 2.72 इंटू 404 इंटू 404 इंटू 404, और ये कितने टाइम्स में चला जाएगा? 10⁻⁻36 इंटू 10⁻23, और 6.022 को मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? यहाँ लिख रहा हूँ मैं अपॉन में 4 यहाँ आ जाएगा, और ये हो जाएगा 6.022। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पावर को ही सॉल्व करेंगे। देखिए 23 माइनस 36 कितना होगा? 13 13 ही तो बचा है माइनस का, तो यहाँ 10⁻⁻31 आ जाएगा। यहाँ पे था आपका 6.022 इंटू 10⁻23 तो खत्म ही हो गया। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा अपने पास 404 इंटू 404 इंटू 2.72 अपॉन में आ गया 4। और 1 मिनट, यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे था -36 अपॉन में 23, तो ये 3 13 13 बचा, माइनस का 13 बचा। तो ये हो गया आपका क्या निकल रहा है? मोलर मास निकल रहा है। अब फटाफट ये सॉल्व तो कर ही सकते हैं आप लोग। पता नहीं क्यों गलती, ये वाला तो यस। उतना भी टफ नहीं था। जब साइड अजीब सा नंबर दे देता है ना, तब तो बहुत ज्यादा टफ हो जाता है।
मतलब कुछ और निकालने को दे देता है, लाइक एज लेंथ निकालने को दे देगा तो वो पिकोमीटर निकालना पड़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए 6.022 को अगर मल्टीप्लाई करें हम 6.02 को सर से मल्टीप्लाई 27 कुछ आ रहा है। 404, हाँ कितना आएगा 404 इंटू 2.72 डिवाइडेड बाई, हाँ तो 27 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो ये यस सर होता है। मोलर मास जो है वो आ जाएगा 27 ग्राम पर मोल। ओके क्लियर है। यस। चलिए, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था उसको सबसे पहले देख लेते हैं कि रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड यूनिट सेल पढ़ लिया था क्या हम लोगों ने। यस सर। Yes, वेरी sir. गुड। ठीक है, उसके बाद ये भी पढ़ लिए थे हम लोग 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यस सर। यस सर। ठीक है, ये भी पढ़ लिए थे क्योंकि मैं पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी नहीं पढ़ा था हमने। ठीक है, डेंसिटी पढ़ लिया था, है ना। यस सर। चलिए यस सर। स्लाइड चेंज करता हूं मैं, अब बात करते हैं हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी की। ये कहाँ पहुंच गया मैं एक ही बार में, 1 मिनट रुक जाइएगा, फिर बैक करना पड़ेगा। एक हो गया, ठीक। चलिए यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी की सबसे पहले बात करते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी होता क्या है। तो यहाँ देखिए पैकिंग एफिशिएंसी की जब बात होती है अपने पास, तो जैसे एक बॉक्स में हमें लड्डू रखना है, बॉल रखना है स्फेरिकल, तो हम जैसे जैसे लड्डू रखते हैं तो उनमें थोड़ा थोड़ा स्पेस बचते जाता है, बचते जाता है। ठीक है, तो मतलब एक तरह से हम 100% जगह का यूज नहीं कर पा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है आपको। Yes, sir. अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब का उसका वॉल्यूम हो और हम गोल गोल बॉल रखते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं, तो बीच में जो गैप्स आएंगे वो बॉल से तो फिल हो नहीं पाएगा, तो वो तो गैप वैसा ही रहेगा अगर बस आपको बॉल ही रखना हो तो। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, मतलब कि आपका अगर 100% में आपने 80% यूज किया तो 80% उसका पैकिंग एफिशिएंसी होगा। समझ आया। यस। तो देखिए पैकिंग एफिशिएंसी का अगर एक फॉर्मूला लिखें हम, पीई इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स, एटम्स जो हमें रखना है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू, देखिए ये भी हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स अपॉन में आएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये होता है आपका पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है। यस। अब हर किसी के लिए हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। एक टर्म और यहाँ पे आता है जिसको हम कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू पैकिंग एफिशिएंसी इनटू में हो जाता है 100। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू पैकिंग एफिशिएंसी इनटू 100। सर ये तो परसेंटेज ही हो गया एक तरह से। हाँ परसेंटेज हो गया, परसेंटेज हो गया बेसिकली। पैकिंग एफिशिएंसी को परसेंटेज में लिखने को ही हम क्या कहते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। परसेंटेज निकाल रहे हैं, लिख लिया आप यस। लोग। Done. अभिनव समझ में आ रहा है आपको। Yes, sir. चलिए कोई प्रॉब्लम हो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ बात करते हैं सबसे पहले
पैकिंग एफिशिएंसी या फिर पैकिंग फ्रैक्शन फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल SCC, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल या फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हम बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एटम्स निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ एटम हमें पता है कि वो स्फेयर होता है, तो स्फेरिकल शेप का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, A क्यूब हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे रैंक ऑफ SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का रैंक बताइए जल्दी जरा। हेलो, सर 1। 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 1। अब हम लगा देंगे पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और इनटू में क्या होगा 100, इनटू में क्या होगा 100। तो यहाँ पे क्या करोगी, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम्स। देखिए Z 4/3 एक एटम का होगा, 4/3 पाई आर क्यूब एक स्फेयर का होगा, और इसमें टोटल 1 एटम है तो 1 एटम से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैसे इस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो A क्यूब। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि ये कैंसिल होता हुआ दिख नहीं रहा है क्योंकि ऊपर R है नीचे A है, तो A इज इक्वल टू 2R होता है कि नहीं। तो हम इसको ऐसे कर देंगे 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में 3 तो नीचे आ जाएगा, इनटू A की जगह क्या लिख देंगे 2R का होल क्यूब, क्योंकि SCC में A इज इक्वल टू 2R मैंने एक रिलेशन निकलवाया था। ठीक है, Yes, और sir. फिर जब हम इसे सॉल्व करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी को, तो ये 4 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 2 4 2 8 इंटू आर 8 R क्यूब। cube. ठीक है, तो यहाँ पे कैंसिल होते हुए दिख रहा है, आर क्यूब से आर क्यूब गया और 4 2 8 हो गया, यानी पैकिंग एफिशिएंसी फॉर SCC इज π/6। क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। क्लियर है। Yes. अब ये Sir, देखिए वो पाई into 100% के लिए है. अभी नहीं नहीं, हाँ अभी कहाँ है आप, अभी रुक जाइए, 100 पे आते हैं। π/6 आ गया। अब जो पैकिंग एफिशिएंसी π/6 आया है, इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 0.52 आता है करीब। ठीक है, तो यहाँ पे अब जब हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो 0.52 इंटू 100 करेंगे तो ये क्या आएगा 52%। किसी किसी बुक में ना 52.4% भी दिया रहता है, तो दोनों ऑलमोस्ट बराबर ही होता है, कैलकुलेशन का वो होता है अप्रोक्सीमेशन का। और दूसरी बात कि एंट्रेंस में जब भी आपका पैकिंग एफिशिएंसी पूछता है, वो इसके टर्म में एक बार पूछा था, पैकिंग एफिशिएंसी फॉर SCC, और ऑप्शन में दे रखा था π/6, π/3, π/4, π/5। ठीक है, तो ये भी ध्यान में होना चाहिए कि पैकिंग एफिशिएंसी फॉर SCC π/6 विच मींस 0.52, और पैकिंग फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज में 52%। क्लियर है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. स्लाइड पीछे करने की जरूरत है क्या, No. No. अफान। Yes, sir, लिख चुके हैं. चलिए, अब हम क्या करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन फॉर BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एटम्स वही सब निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ एटम्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, उसके बाद आएगा आपके पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा आपके पास, कितना आ A जाएगा cube. A क्यूब आ जाएगा, वेरी गुड। उसके बाद इसकी रैंक की बात करेंगे तो रैंक कितना आता है इसका 2 आता है। अब यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, ठीक है, 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब,
अपॉन में क्या आ जाएगा, ए क्यूब आएगा। अब बीसीसी में रिलेशन बताइए क्या होता है ए और आर के बीच में, तो इसको लिख सकते हैं 8/3 पाई आर क्यूब। ये क्या होता है आपका 4r अपॉन में √3 का क्यूब होता है, 4r अपॉन में √3 होता है बीसीसी में। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 4 जा 8 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। और यहाँ पे 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 अपॉन 3√3 आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों कैंसिल हो गया, 8 8 जा 64 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर √3 पाई अपॉन में क्या बच जाएगा 8 दिख रहा है। 8 इसको जब सॉल्व करते हैं हम लोग तो 0.68 बच रहा है। और पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पैकिंग एफिशिएंसी इंटू 100, यानी ये परसेंटेज में दे देगा तो 0.68 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 68%, ठीक है। Yes. Done. सबका हो गया, yes यस सर। वेरी गुड। अब अपने पास आ जाता है पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन फॉर एफसीसी। एफसीसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। एफसीसी में क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसका रैंक क्या होता है आपका 4 होता है। तो यहाँ पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन फॉर एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे कि वॉल्यूम ऑफ एटम्स निकालेंगे इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए क्यूब आएगा। रैंक निकालेंगे इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा। अब पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में ए क्यूब आएगा। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 16 पाई आर क्यूब अपॉन 3। ए और आर में रिलेशन क्या होता है, 2√2r। यहाँ पे डाल देंगे हम 2√2r का होल क्यूब। फिर हमारे पास आ जाएगा 16 पाई आर क्यूब अपॉन 3 इंटू 2 2 जो 4 2 जो 8 इंटू √2 आर क्यूब। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 8 2 जो 16 और 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या अपने पास, ध्यान से देख के बताइएगा, 3 पाई अपॉन 3√2 बचा क्या। और यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 0.74 होता है, यानी पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 74% होगा। होगा कि नहीं, yes Done. डन, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और कि अगर पैकिंग एफिशिएंसी 52.52% है, कितना है 52% है पैकिंग एफिशिएंसी, यानी इतना कवर कर रहा है। तो इसमें जो वॉइड्स होंगे एम्प्टी स्पेस वो कितना होंगे, 48% होंगे कि नहीं। yes sir तो ये भी लिख सकते हैं, इसमें 68% है तो इसमें वॉइड्स कितना होगा, 32% होगा कि नहीं। Yes, sir. उसके बाद बात करेंगे इसका तो सर वाइड्स का 74% मतलब क्या हुआ? एम्प्टी स्पेस जो रह गया है जिसको आप कवर अप नहीं ठीक कर है, पाए हैं, हाँ ठीक है सर। ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ पे 74% है, मतलब 74% कवर किया है, तो यहाँ पे 26 वॉइड्स कितना हो जाएगा, 26% हो गया। Yes. स्लाइड चेंज करें, Yes, sir. चलिए। अब इधर हम आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक चार्ट लिखते हैं, अब तक जितना पढ़ा हमने
वो सारे कवर हो जाएंगे एक चार्ट में, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाल दिया मैंने यूनिट सेल, ठीक है। फिर यहाँ आ जाएगा अपना रैंक, फिर यहाँ आ जाएगा रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ठीक है। फिर यहाँ पैकिंग फ्रैक्शन और यहाँ पे मैंने लिख दिया वर्ड्स, सब कुछ लिख देंगे इसमें, ठीक है। सबसे पहले अपने पास SCC है, फिर FCC है, BCC जो भी लेना है, और यहाँ BCC है, ठीक है। अब मैं इसमें फिल करना शुरू करता हूँ। इसका रैंक 1 होता है, इसका 4 होता है, इसका 2 होता है, इसके R इज इक्वल टू A/2 होता है, इसके R इज इक्वल टू A/2√2 होता है, ठीक है। और इसके R इज इक्वल टू √3 A/4 होता है। इसका पैकिंग फ्रैक्शन 52% होता है, इसका पैकिंग फ्रैक्शन 68% होता है, इसका पैकिंग फ्रैक्शन 74, सॉरी उल्टा हो गया, ठीक है। इसका पैकिंग फ्रैक्शन 74% होता है और इसका पैकिंग फ्रैक्शन 68% होता है, ठीक है। और यहाँ पे वर्ड्स जो होता है यहाँ पे 48% होता है, यहाँ 26% होता है और यहाँ 32% होता है। किसी को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम, ये एक लाइन में पूरा का पूरा हो गया, ठीक है। Yes. वेरी गुड, सबका हो गया। Yes, sir. Yes. नेक्स्ट करें। तो यहाँ तक अपनी चीजें क्लियर हो गई। रिलेशन पता चल गया, पैकिंग फ्रैक्शन पता चल गया, पैकिंग एफिशिएंसी पता चल गया हमें, ठीक है। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल पता चल गया हमें। अब हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। और यही एक टॉपिक है जो आपका ज्यादा 3D में है, जिसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको 3D में से क्या होता है, ठीक है। तो स्लाइड चेंज में यहाँ बात करते हैं हम सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर। Yes, sir. Assignment में क्वेश्चन होगा उसमें क्वेश्चन, मैंने इसको लेट से शुरू किया। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है। हेलो, Yes, sir. कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है। बहुत सारे एटम्स रखे हुए हैं एक बैग में, एक बॉक्स में बहुत सारे एटम्स रखे हुए हैं। तो किसी मतलब जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, उस बॉक्स में किसी एक एटम को देखिए कि डायरेक्टली वो कितने एटम से टच कर रहे हैं। डायरेक्टली जितने एटम से वो टच होंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। समझ में आया। Yes, sir. तो यहाँ पे Yes, sir. हम क्या लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर या फिर टचिंग एटम टू एनी अदर constituent atom in crystal is called coordination number. The number of nearest neighbor या touching atom to any other constituent atom in crystal is called coordination number. इससे लिख लीजिए। इसका मतलब अगर एक एटम से 4 एटम और टचिंग है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। एग्जैक्टली अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना कितना टच होता है। एक्चुअल में ये क्रिस्टल जो होते हैं एटम्स क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो हम एक छोटा सा एकदम ही छोटा सा पार्ट उसका लेके बड़े में समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आपने बोला कि वो अगर 4 को टच कर रहा है
तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, 6 को टच कर रहा है तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, 12 को टच कर रहा है तो 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब समझ में आ गया? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें अब हम करेंगे पैकिंग। पैकिंग में पहले 1D में करेंगे, फिर 2D में करेंगे, फिर 3D में करेंगे पैकिंग। ठीक है, तो पैकिंग में सबसे पहला मैं कर रहा हूँ 1D पैकिंग कर रहा हूँ। ठीक है, 1D पैकिंग का मतलब क्या हो गया, 1 डायमेंशन। ठीक है, या तो एक्स एक्सिस ले लीजिए या वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस। तो मैंने 1 एक्स एक्सिस ले लिया, तो ये देखिए ये हो गया आपका, मैंने एक ही एक्स एक्सिस ले लिया है तो ये पूरा एक ही लाइन में आएगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे ये जब ऐसा है तो किसी भी एक एटम को लेंगे, बीच वाले को ही लेंगे, तो एक इधर और एक इधर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 1D पैकिंग का कितना होगा? 2। कोई ऐसा है जिसे समझ में नहीं आया वो बता दे अभी। सर जो अफान आपको कॉर्नर में समझ आ होगा गया? उसको तो एक होना नहीं चाहिए। तो हाँ ये नहीं ये कॉर्नर की बात ही नहीं करेंगे ना, क्योंकि एक स्पून में अगर एक मुट्ठी आप कुछ एलिमेंट्स ले रहे हैं, कंपाउंड ले रहे हैं, तो इसमें तो मिलियंस होंगे ना, तो अच्छा। हमें कॉर्नर पे जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मिलियंस होंगे, ये किसी एक का बनाया जा रहा है उसमें, तो कॉर्नर पे नहीं देखता, हम चीजों को समझते हैं, उलझते नहीं है उसमें कि कॉर्नर पे जाएंगे, जाहिर सी बात है कॉर्नर पे पहुंचने में टाइम भी तो लगेगा ना, क्योंकि Yes, बहुत sir. सारे होंगे, मिलियंस ट्रिलियंस। स्लाइड चेंज करो। Yes, sir. अब देखिए, अब 1D का हो गया, अब अपने पास 2D पैकिंग आता है। 2D पैकिंग, जो ये 2D पैकिंग होता है ना, ये 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका 2D स्क्वायर, और जो दूसरा होता है आपका वो होता है 2D हेक्सागोनल पैकिंग। 2D हेक्सागोनल पैकिंग। ध्यान दीजिए इधर कि यहाँ ध्यान देंगे हम, तो यहाँ पे 2D स्क्वायर पैकिंग है और 2D हेक्सागोनल पैकिंग है। तो 2D स्क्वायर पैकिंग में बेसिकली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने एटम्स रखा, 1 रखा, 2 रखा, ये अभी एक्स एक्सिस में रख रहा हूँ, 3 रखा, 4, 5 रख दिया। अब वाई एक्सिस में जाऊंगा, ठीक है, मैं दिखाता हूँ ये 2D कैसे है और वाई एक्सिस कैसे है। अपना जो पेज होता है, कॉपी नोटबुक होता है जो, वो कैसा होता है, 2D है या 3D है? बताइए। 2D। मतलब पेज जो है वो 2D होगा, ठीक है, वैसे अगर पूरा नोटबुक देखे तो 3D हो सकता है, थोड़ा सा वो होता है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है बेसिकली कि 2D स्क्वायर पैकिंग में किसी एक बीच वाले को पकड़ रहा हूँ, तो एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, डायरेक्टली टच है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बताइए? कितना ही होगा ना, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 2D स्क्वायर पैकिंग? 4 होगा। ठीक है, स्क्वायर पैकिंग का मतलब ये होता है जैसा लेयर ये होगा वैसा ही लेयर ये, मतलब हर लेयर सेम होगा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक आएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं 2D हेक्सागोनल पैकिंग की, तो ध्यान दीजिएगा, एक ये हुआ, पहला लेयर बना रहा हूं मैं, और पहला लेयर जैसा होता है वैसा ही, मतलब सारे के सारे वैसे ही होते हैं, पहला लेयर ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब दूसरा लेयर बना रहा हूं ना, तो इन दोनों के बीच में आएगा, 2 बॉल के ऊपर, अब इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में आएगा, फिर इन दोनों के बीच में आएगा, फिर इन दोनों के बीच में आएगा, फिर आपका थर्ड लेयर जो होगा वो इसके जैसा होगा, थर्ड लेयर इसके जैसा होगा, ठीक है, थर्ड लेयर इसके ऊपर पहले वाले लेयर की तरह थर्ड लेयर होगा, फोर्थ लेयर सेकंड लेयर की तरह होगा, इन दोनों के बीच में, 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 इन दोनों के बीच में। अब हम बात करते हैं इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की। ठीक है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो ये दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6, यानी इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो साफ साफ दिख रहा है आपको, कितना है, 6 है, ये भी टच कर रहा है इसमें। ठीक है, कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर, 6 है कि नहीं? बस Yes, sir. Yes, पैकिंग sir. चेंज किया हूं मैं,
ये ए टाइप का लेयर है और ये ए बी टाइप का, एक तरह से कह दे सकते हैं। ए एकदम सीधा सीधा, बी जो है वो दो ए के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। तो यहाँ पे 2D हेक्सागोनल पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, 6 आएगा। डन। डन। हो गया। यस सर। डन। अब हम बात करते हैं 3D स्क्वायर पैकिंग की। किसकी बात करेंगे, 3D स्क्वायर पैकिंग की। अब देखेंगे 3D स्क्वायर पैकिंग कितने टाइप के होते हैं। ये है आपका 3D पैकिंग। 3D पैकिंग हमारे पास जो होता है 3 टाइप का होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं नाम लिख देता हूँ। सबसे पहला जो होता है ए टाइप का होता है, जिसको हमको ये क्या कहते हैं, 3D स्क्वायर पैकिंग कहते हैं। 3D स्क्वायर पैकिंग, स्क्वायरिंग लिख दिया मैं, 3D स्क्वायर पैकिंग कहते हैं। जो दूसरा आता है आपका, उसको हम क्या कहते हैं, ए बी टाइप का होता है, ठीक है। इसको 3D HCP कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और जो थर्ड आता है आपका, वो होता है ए बी सी टाइप का, ठीक है। इसको हम 3D FCC कहते हैं या CCP कहते हैं। FCC का मतलब है आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और CCP का मतलब है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। HCP का मतलब है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये नाम है, मैंने पहले नाम लिखा है, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक चीज को, अभी पता चलेगा आप लोगों को। डन। अफान हो गया, अभिनव। डन। चलिए, कहाँ पहुंच जाता हूँ एक ही बार में, रुक जाइए जरा। अब देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि ए टाइप का बात करेंगे, ए टाइप का, ठीक है, जिसका दूसरा नाम है 3D स्क्वायर पैकिंग। 3D स्क्वायर पैकिंग स्क्वायर की तरह ही होगा, फटाफट वैसा ही होगा, जैसा पहला लेयर वैसा ही दूसरा लेयर, वैसा ही तीसरा, फिर उसके ऊपर भी सजाना शुरू कर देंगे। जैसे ये पहला हो गया, दूसरा लेयर इसी के जस्ट नीचे, हेक्सागोनल होता है तो दो के बीच में, लेकिन ये ए टाइप है, स्क्वायर है, इसके जस्ट नीचे रखते जाएंगे, इसके जस्ट नीचे रखते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देख लेंगे। देखिए, ये तो अभी 2D हुआ, ठीक है, इधर x इधर y, ये 2D हुआ। अब 3D के लिए इसके ऊपर भी रख सकते हैं, कि नहीं, इसके नीचे भी रख सकते हैं, बताइए। यस सर। यस। अब खुद ही देख लीजिए, इसका एक को पकड़ेंगे, 1 2 3 4, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे, और एक नीचे और एक बाहर, एक इनवर्ड एक आउटवर्ड, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर जो 6। होगा वो 6 होगा कि नहीं। वेरी गुड। कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। यस सर।
चलिए स्लाइड चेंज करूं। यस उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा मैं आप लोगों से कि 3 एटम के बीच में जो स्पेस बचता है, 3 एटम के बीच में, ओनली बिकॉज ऑफ 3 एटम्स जो स्पेस बचता है उसको हम कहते हैं ट्राइगोनल वॉइड्स। ट्राइगोनल वॉइड्स, 3 एटम्स की वजह से जो स्पेस बचता है उसको ट्राइगोनल वॉइड्स कहते हैं। और इन केस अगर इन दोनों के ऊपर या नीचे, ठीक है, इन तीनों के ऊपर या नीचे, जैसे मान लीजिए ऐसे एक और एटम रखा हुआ है, ठीक है, फिर भी जो स्पेस ये वाला है वो बच रहा है, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा, ये थोड़ा अजीब सा हो गया, ठीक है, ये जो स्पेस जहां एरो लिख रहा हूं, ये स्पेस जो बच रहा है, ठीक है, 4 एटम की वजह से हो तो उसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स ड्यू टू 4 एटम्स। और जो स्पेस, 1 मिनट रुक जाइए, जो स्पेस 6 एटम की वजह से बचे, इतना ज्यादा दिख रहा है उतना स्पेस बचता नहीं, 6 एटम की वजह से बचे, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। ड्यू टू 3 एटम्स वॉइड्स क्रिएटेड ट्राइगोनल वॉइड्स, ड्यू टू 4 एटम्स टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ड्यू टू 6 एटम्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्लियर है? Yes, sir. स्लाइड चेंज करूं? यस सर 5 एटम वाले का कोई नाम? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, स्क्वायर प्लेनर वो पिरामिडल वगैरह कुछ नहीं होता, ठीक है, होता होगा लेकिन अपने सिलेबस में नहीं, ठीक है। जैसे अगर यूनिट सेल चेंज हुआ, ट्राई क्लिनिक हुआ, कुछ और हुआ तो मे भी हो जाए वहाँ, ठीक है। अपने यहाँ जो ये है क्यूबिक यूनिट सेल में जितनी पॉसिबिलिटीज है सारे मैंने करा रहा हूँ, ठीक है। हेलो, हाँ, अब देखिए इसका जो बी पार्ट देखेंगे हम तो अपने पास आएगा, मैंने क्या लिखा था, ए बी ए बी ए बी टाइप, ठीक है। इसका जो नाम लिखा था मैंने 3D HCP लिखा था, क्या लिखा था, 3D HCP, ठीक है। देखिए HCP है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, यानी पहला लेयर ऐसे होगा और दूसरा लेयर जो होगा वो 2 एटम के बीच में पहला एटम आएगा, आएगा कि नहीं, बताइए। यस सर। अब देखिए इसमें होता कैसे है, ठीक है, मैं इसको समझाने के लिए थोड़ा दूर दूर लिखूंगा, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल एक मैंने एटम बड़ा सा यहाँ बनाया, दूसरा एटम बड़ा सा यहाँ बना दिया, ठीक है, ये तीसरा एटम बड़ा सा मैंने यहाँ बना दिया और चौथा एटम इसके बगल में यहाँ बना दिया, ठीक है। और चूंकि ये क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, तो जो दूसरे लेयर का पहला एटम होगा इन दोनों के बीच में आएगा, ऐसे आएगा ना, फिर ये यहाँ आएगा एक, ठीक है, और फिर यहाँ आएगा एक, ठीक है। फिर थर्ड लेयर जब बनाने जाएंगे तो हमें पता चलेगा इसका और इसका सेम होना चाहिए, इसका और इसका सेम होना चाहिए यहाँ पे, फिर इसका और इसका यहाँ पे आना चाहिए, और फिर इसका इसका यहाँ पे आना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? और फिर अपने पास फोर्थ लेयर जो होगा इसके नीचे आना चाहिए, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, यानी इन दोनों के बीच में आना चाहिए या इसके नीचे आना चाहिए, दोनों बात सेम है, इसके नीचे आना चाहिए या इन दोनों के बीच में आना चाहिए, ये रहा, ठीक है। ये तो अभी 2D में है, किस में है भाई, किस में है, 2D 2D में है। अब हम इसको करेंगे 3D में, और 3D में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इसके नीचे रखो एटम या फिर इसके ऊपर रखो, तभी तो 3D में होगा। यस यस। तो अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एटम रखते हैं, इसके ऊपर एटम रखना शुरू करते हैं, एक हो गया, फिर ठीक है, फिर इसके ऊपर एटम रखना शुरू करते हैं, ये हो गया, फिर मैंने यहाँ पे भी एटम रख दिया। अब आप खुद ही देखिए, आप खुद ही देखिए, यहाँ पे एक एटम, यहाँ 2 एटम, ये दूर दूर लिखा हूं जो मैं समझा रहा हूँ राइट साइड में बड़ा बड़ा, ये तीसरा एटम, ठीक है, एक वॉइड दिख रहा होगा व्हाइट कलर का आप लोगों को, इसके ऊपर मैंने एक और एटम रख दिया, चौथा, तो यहाँ जो वॉइड बनेगा उसको क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं हम,
4 एटम के वजह से जो वॉइड टेट्राहेड्रल। बनेगा टेट्राहेड्रल। उसको क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल। वैसे ही यहाँ खुद देखिए, एक एटम ये, एक एटम ये, एक एटम ये और इसके ऊपर ये, तो इसके बीच में भी तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेगा, बनेगा कि नहीं? Yes, sir. ये यहाँ पे समझ में आएगा, यहाँ पे बड़ा बड़ा कर दिया हूँ समझने के लिए। फिर सिमिलरली एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम, यहाँ पे भी तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेगा। यस। सिमिलरली एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम, यहाँ पे भी तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेगा, बनेगा ना? Yes, sir. यस सर। अब यहाँ पे और भी बना सकते हैं, कैसे? इन तीनों एटम को ले लेते हैं हम लोग, फिर इसको ले लेते हैं हम लोग ऐसे। फिर और भी बना सकते हैं, कैसे? इन तीनों एटम के ऊपर एक एटम रख देंगे, इन तीनों एटम के ऊपर एक एटम रख देंगे, इन तीनों एटम के ऊपर एक एटम रख देंगे। टेट्राहेड्रल ही टेट्राहेड्रल है। यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल बनेगा, ठीक है, यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल बनेगा, यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल बनेगा, यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल बनेगा और यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल बनेगा। बनेगा कि नहीं? यस। सर इसका सीएन नंबर क्या होगा? तो अभी मैं बताता हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होता है 12, ठीक है। ये यहाँ रिप्रेजेंट करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पे डायग्राम वगैरह अच्छे से दिया हुआ है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका पूछिए या फिर इसके साइड वाले का पूछिए जो दूसरा था, उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता है। सर ये ऐसे हो जाएगा ना कि 2D में 6 था, ऊपर 3 नीचे 3। क्या ऊपर 3 नीचे थे? हाँ 12 होंगे टोटल। और सर ये मतलब हर आइटम के लिए होगा ना? एक्चुअल में क्या 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 सर मतलब जो बड़े वाले छोटे वाले सबका सीएन 12 होगा? बड़े वाले छोटे वाले? और मतलब हाँ जो आपने कोऑर्डिनेशन नंबर किसी एक का ही देखते हैं ना, मतलब किसी एक एटम का, जैसे मान लीजिए आपने देख लिया वैसा ही वो रिपीट होते रहता है। इसका देख लिया 6, अब हर जगह 6 होगा। यहाँ पे 12 देख लिया आपने, ठीक है। इसका देख लिया आपने ये 6, ठीक है। इसके पहले वाला कहाँ है? अच्छा दूसरे जगह 4, आप 4 आया था, 2 आया था, वो वैसे ही होता है। ऐसे ही इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू अपने पास जो आता है वो क्या आता है? 12 आता है, ठीक है। क्यों आता है? क्योंकि देखिए 6 ऊपर होता है, 6 नीचे होता है, बीच में जो एटम्स होते हैं उससे टच्ड होता है, तो डायरेक्ट 12 हो जाता है, हेक्सागोनल जैसा बना रहता है, ठीक है। जैसे अगर आप हेक्सागन बनाएंगे, इधर देखिए हेक्सागन बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हेक्सागन बनाएंगे, ये ऐसे ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ मैं फिलहाल, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे 6 एटम्स होते हैं। अब जैसे भी ये अरेंज हो, एनसीईआरटी में दे रखा है, ये 6 एटम हो गए क्या? हाँ 6 एटम्स हो गए। और यहाँ पे भी, इधर भी क्या होते हैं? 6 एटम्स अरेंज होते हैं। और ये यहाँ पे होता है एटम्स, जो बॉडी सेंटर में 3 एटम होते हैं वो यहाँ होते हैं, जो डायरेक्टली इधर से भी अटैच्ड होते हैं, ऊपर वाले से भी अटैच्ड होते हैं डायरेक्टली, और नीचे वाले से भी डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12 होता है, ठीक है। अगर कैमरा ऑन है तो देखिए, ये वाला नहीं दिख रहा, नहीं दिखेगा। देखिए दिखा? यस सर देखिए। नीचे 6 दिख रहा है और ऊपर 6 दिख रहा है, बीच में ब्लैक वाले हैं। बॉडी सेंटर में हेक्सागन पे मैंने बताया था आप लोगों से 3 होता है, यस। ठीक है। ये हो गया, ये लिख लिया आप लोगों ने। देखिए डन। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, जो ए वाला लेयर होता है ना, वो 2D HCP होता है। क्या होता है? 2D HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ए वाला लेयर पूरा ये है, ठीक है, जो ऐसे रखा गया है प्लेन में, 2D HCP होता है। और जो बी है ना, वो होता है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है। क्या होता है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ए जो है आपका वो क्या है? ए क्या है आपका? ए क्या है? मैं बार बार कह रहा हूं आप लोग से, ए क्या है आपका? ये जो है आपका 2D HCP है, ठीक है। और बी क्या है आपका? टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, ठीक है। यस स्लाइड चेंज करूं? यस Yes, sir. चलिए स्लाइड चेंज किया मैं,
और यहाँ पे अब थर्ड टाइप का आते हैं सी वाला। इसमें क्या कहते हैं, ए बी सी टाइप का ए बी सी टाइप का। अब देखिए इसमें होता क्या है। इसका जो नाम था मैंने बताया था 3D FCC या फिर CCP, इसका पूरा नाम लिखवाया था मैंने, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या होता है। ए जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो ए होता है ना आपका, ठीक है, वो आपका 2D, सॉरी हाँ 2D HCP होता है, ठीक है। ये क्या होता है, 2D HCP होता है। 2D HCP का मतलब यही हुआ कि ऐसे ऐसे एटम लगे हुए हैं, तो दो के बीच में एक रख दिया, दो के बीच में एक रख दिया, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, 2D HCP कहते हैं। जैसे AB में था, ए वाला 2D HCP, इसमें भी 2D HCP। बी वाला जो है आपका, वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है, जस्ट लाइक अभी जो पढ़ा था हमने, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है। क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है। और सी जो होता है आपका, यहां बनता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने एटम से बनता है, 6 एटम से। कितने एटम से बनता है, 6 एटम्स से बनता है। क्लियर है, क्लियर है। ये लिख लीजिए आप लोग पहले, और इसमें भी लिख लीजिएगा आप लोग कि कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू कितना होता है, 12 होता है। हो गया सर। हो गया, डन। चलिए अब हम बात करते हैं अब इसकी डायग्राम की। बस तो देखना शुरू करिए जरा। ये आप लोग कोऑर्डिनेशन नंबर, नाम वगैरह चेंज कर रहा हूं मैं, थोड़ी देर इसको ढूंढिए इसमें। ओफ ओफ, इसमें थोड़ी देर ढूंढिए आप लोग कि आप लोगों का ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ होगा, ढूंढिए जरा। ढूंढ पाए आप लोग? सर सेंटर में क्या वो 3 50? देखिए जरा, वेरी गुड, हाँ। देखिए यहाँ पे एक एटम, दो एटम, 3 4 5 6, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स यहाँ बनेगा कि नहीं, बनेगा कि नहीं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स यहाँ। यस। सिमिलरली यहाँ भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेगा, यहाँ भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेगा कि नहीं। ऐसे ही रिपीट होता रहेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। देखिए पहला वाला क्या था, 3D स्क्वायर पैकिंग, 3D स्क्वायर पैकिंग था ना, यस 3D स्क्वायर पैकिंग। दूसरा वाला आया टेट्राहेड्रल ए बी टाइप का, फिर ए टाइप का 3D HCP, ठीक है। ए टाइप का तो स्क्वायर निकल गया, फिर ए बी आया, फिर ए बी सी टाइप। तो जैसा आपका दूसरा वाला है ए बी, उसी में सी ऐड कर दीजिए आपका, वो क्या बन जाएगा आपका, FCC और CCP बन जाएगा। फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग बन जाएगा। क्लियर है, ये दोबारा बनाइएगा आप लोग सही से। यस
स्लाइड चेंज करूं? यस स्लाइड चेंज करते हैं। अरे हाँ, इसमें लिख लीजिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 12 12 लिख लीजिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 12 लिख लीजिएगा। अब अपने पास आता है पोजीशन ऑफ वॉइड्स। क्यूबिक में वॉइड्स होते कहाँ हैं? अब यहाँ चलते हैं, पोजीशन ऑफ वॉइड्स। जब हम पोजीशन ऑफ वॉइड्स की बात करते हैं ठीक है, तो एक चीज तो हमें पता होना चाहिए कि 3D FCC हो, ठीक है, ये क्लियर कर देता हूँ इसी लाइन से। 3D को FCC कहते हैं या CCP कहते हैं। इसमें होता क्या है, ABC टाइप का होता है, जिसमें A जो होता है आपका वो क्या होता है, 2D हेक्सागोनल होता है। B जो होता है आपका क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है। octahedral word C. टेट्राहेड्रल होता है B, और C जो होता है वो होता है Octahedral. ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल Word. वर्ड्स, ठीक है। तो हमें बेसिकली यही चीजें पता करना है। देखिए सबसे पहले तो यही मैं बताऊंगा आपको, वर्ड्स क्या होते हैं। वर्ड्स वही होते हैं 3 स्फीयर से मिलके जो बने होते हैं। वर्ड्स मतलब एम्प्टी स्पेस, उसको हम कहते हैं, दोबारा मैं बता रहा हूँ, ट्राइगोनल वर्ड्स, ठीक है। अगर आपके 3 के जगह अगर 4 एटम इन्वॉल्व हो गए, अगर अपने पास 3 के जगह 4 एटम इन्वॉल्व हो गए, तो उसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड्स। क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड्स, ठीक है। और अगर 4 के जगह 6 एटम इन्वॉल्व हो गए, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को समझने के लिए एक स्टार भी बना सकते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसके कॉर्नर पे समझ लीजिए आपकी एटम्स हैं, ये, और इनके वजह से जो वर्ड्स बन रहा है यहाँ पे, इसको क्या कह देंगे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कह देंगे। क्लियर है? Yes, sir. एक्चुअल में ऑक्टाहेड्रल Yes. वर्ड्स कैसे बनता है मैं आपको दिखाऊं, तो ये ऐसे बनता है, ठीक है। ये देखिए, ये 1, ये 2 और ये तीसरा, ठीक है। और दूसरे कलर में एक लिख रहा हूं मैं, ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो जाता है आपका कि एक मिनट, ये ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा और एक ऐसे। 1 मिनट रुक जाइएगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक्चुअल में बनता कैसे है कि सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि एक, इसके वजह से वर्ड्स बना, ठीक है। अब इसी के ऊपर हमने क्या किया तो देखिए 6 एटम है और उसमें भी आपको वर्ड दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, वर्ड दिख रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। क्लियर है? Yes. मिटाऊं इसे, इरेज करूं? Yes, sir. यस चलिए, अब हम बात कर रहे थे, मैंने टॉपिक डलवाया था पोजीशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। पोजीशन ऑफ वर्ड्स की जब बात करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले आता है आपका टेट्राहेड्रल वर्ड्स, ठीक है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो देखिए टेट्राहेड्रल वर्ड्स की जब बात करते हैं, तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो होता है बस बॉडी डायगोनल पे एग्जिस्ट करता है क्यूब में, जिसको कहाँ एग्जिस्ट करता है, बॉडी डायगोनल पे एग्जिस्ट करता है, बॉडी डायगोनल, ठीक है। और एक बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं। एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं, ठीक है। एक बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं, 2 होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको पूरा का पूरा दिख जाएगा कि अगर अपने पास एक क्यूब है, मैंने एक क्यूब बना दिया, और बॉडी डायगोनल का मतलब यही होता है कि इस कोने से लेके इस कोने तक, इस कॉर्नर तक, ठीक है। अब देखिए एक एटम यहाँ होगा, मैंने बोल दिया
एक एटम इधर होगा, एक एटम इधर होगा, ठीक है, और इनके वजह से और एक एटम इधर होगा, तो इन चारों के वजह से जो वॉइड बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये बॉडी सेंटर वाला भी इसी पे आएगा, ठीक है, इस पे आएगा कि नहीं। तो चार एटम के बीच में जो गैप होगा, जो वॉइड्स होगा, उसको क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहते हैं कि नहीं। यस। तो ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब देखिए इसको समझने के लिए, देखिए इधर ध्यान दीजिए, तो इधर भी तो कॉर्नर है, इधर भी फेसेज है, इधर भी है, तो इनके वजह से भी तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स एग्जिस्ट करेगा, करेगा कि नहीं। यस। तो बताइए, इस इधर के वजह से एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स इधर टी आ जाएगा, और इधर के वजह से एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स टी आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। यस सर। अब देखिए इस बॉडी डायगोनल को मैं निकाल रहा हूं बाहर, ठीक है। अब देखिए ये एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, और एक बॉडी सेंटर पे है, ठीक है। अब ये दिखा देता हूं मैं कि यहाँ पे एक टी होगा और एक टी टी यहाँ पे होगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो था, आपने में से किसी ने बताया था √3a होगा, होगा कि नहीं। यस सर। होगा ना, a² + a² + a², होगा ना भाई। हेलो, हाँ सर होगा। चलिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स, अगर ये √3a हो गया तो कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वॉइड्स की जो डिस्टेंस है वो √3a/4 हो जाएगा कि नहीं, और इस कॉर्नर से इसके बीच की डिस्टेंस √3a/4 हो जाएगा। या टेट्राहेड्रल इससे इसकी डिस्टेंस, या फिर इससे इसकी डिस्टेंस, ठीक है, बॉडी सेंटर की, √3a/4 हो जाएगा, √3a/4 हो जाएगा। तो कभी भी कुछ भी पूछ सकता है इसमें घुमा के, ये पूछ सकता है कि बॉडी सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये वाली डिस्टेंस आप लोगों के पास मैथ्स है, तो √3a/2 हो जाएगा। ये भी पूछ सकता है आपसे कि लेफ्ट वाले या नीचे वाले टेट्राहेड्रल से और एक जो ये टेट्राहेड्रल के बीच का डिस्टेंस है वो भी कितना होगा, √3a/2 होगा। क्यों, क्यों होगा ये, क्योंकि ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। यस सर। ये समझ में आ गया, बताइए। आ गया। अब यहाँ देखिए 4 बॉडी डायगोनल होता है, 4 बॉडी डायगोनल होता है एक क्यूब में, इन 1 क्यूब, ठीक है। और एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू 2 × 4 इज इक्वल टू कितना आएगा, 8 आएगा कि नहीं। 2 × 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। यानी एक क्यूब में टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, 8 होंगे कि नहीं। यस सर 8। तो ये हो जाएंगे आपके 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। डन। स्लाइड चेंज करूं। यस। अब देखिए अपने पास क्या आता है, अपने पास आता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात करते हैं हम लोग। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की जब बात करेंगे हम लोग, तो देखिए अपने पास क्या आता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 2 जगह होता है। एक तो आपका बॉडी सेंटर पे, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो एज सेंटर पॉइंट पे होता है, एज एंड एज सेंटर पॉइंट। सबसे पहले बॉडी सेंटर वाला समझते हैं। तो एक बात बताइए, एटम इसमें कहाँ कहाँ होता है। एक तो इस फेस पे होगा, एक 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 इनवर्ड और एक आउटवर्ड। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं अपर, लोअर, लोअर, लेफ्ट, सॉरी राइट है ये क्या हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा आपका लेफ्ट। ये क्या होगा, इनवर्ड, और ये क्या होगा, आउटवर्ड। सर चार बॉडी सेंटर में सिर्फ बीच में ना होगा।
किसमें? अभी मैं क्या बता रहा हूँ वो सुनिए। पहले अफान ये ध्यान दीजिए। तो ये हर फेस पे एक एक एटम है, ठीक है, और ये कितने एटम हो गए? 6 एटम्स हो गए। अब 6 एटम के बीच में जो वॉइड्स बनेगा उसको क्या कहेंगे? ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड। समझ में आया अफान? अच्छा यस सर। ठीक है, क्लियर है। अब हम आते हैं हाँ। एज सेंटर पे। एज सेंटर की जब बात करते हैं हम लोग, तो ये हुआ अपना एक एज पे सपोज यहाँ पे एक एटम है अपना, ठीक है। अब ये कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है? एक तो इधर, एक इधर, एक और कहाँ कहाँ हो सकता है? एक नीचे, एक ऊपर। चूंकि 3D में है, एक इस साइड और एक इस साइड, तो ये भी जो होगा आपका टोटल 6 एटम से सराउंडेड होगा, ठीक है। और 6 एटम से सराउंडेड होगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका? ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो टोटल वॉइड्स बनेगा, यहाँ 12 एजेस होते हैं एक क्यूब में, और हर एक क्यूब का यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 4 होता है। तो ये कितना हो गया? 3 हो गया कि नहीं? सर हाँ, सर हमने जब एटम हमने एज पे लिया है तो इनवर्ड मतलब आउटवर्ड और जो ऊपर की तरफ है वहां पे तो एटम प्रेजेंट ही नहीं होंगे। कहाँ पे? एक मिनट, यहाँ पे है सेक्शन। अच्छा, वहां पे क्यों? वहां पे भी तो प्रेजेंट होंगे उसके। ये क्या है आपका? उसके इसके ऊपर भी तो क्यूब होगा। हम तो बस एक क्यूब दिखाते हैं आपको, इसके ऊपर भी क्यूब अच्छा, क्यूब 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 हाँ क्यूब सर, बना रहेगा हाँ ना। सर यूनिट सेल हो गया, हाँ। यूनिट सेल तो ये तो बस एक से समझते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉडी सेंटर के वजह से एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, और एज सेंटर के वजह, एज सेंटर पॉइंट की वजह से 3 ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जो है, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। यस। तो हर बहुत सारे जगह पे जैसे रेशियो हम लेते हैं ना, तो n:2n होता है, n:2n या 1:2 होता है, ठीक है। कौन कौन सा रेशियो आपका? ऑक्टाहेड्रल वर्सेस टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल इज टू टेट्राहेड्रल का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? n:2n होता है। क्लियर है? सर 12 एजेस हुआ सर, इंटू 1 में 4 कैसे हुआ? एक का जो कंट्रीब्यूशन होगा ना, ध्यान दीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर मैं एक एज यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट कराता हूँ, ठीक है। जस्ट सपोज कि यहाँ पे एक एटम है, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा, इसके साइड वाला जो होगा, अंदर वाला, उसमें भी होगा, इसके ऊपर वाले में भी होगा, और एक ये ब्लैक कलर वाला है, इसमें भी कंट्रीब्यूशन होगा कि नहीं? ये सर ऊपर नीचे और दाएं बाएं। हाँ, एक तो नीचे जो ब्लैक कलर का है इसके ऊपर, फिर ब्लैक कलर के इनवर्ड उस साइड में, और फिर जो उस साइड है उसके ऊपर। तो टोटल 4 हुआ कि नहीं? 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अफान? ये सर ठीक है, समझ गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया? आप लोगों ने लिख लिया? हेलो, यस सर, डन। चलिए स्लाइड चेंज कर रहा हूं मैं। अब देखिए, यहाँ पे अपने पास एक टॉपिक आता है रेडियस रेशियो। क्या आता है? रेडियस रेशियो। अब ये देखिए, रेडियस रेशियो होता क्या है? देखिए, रेडियस रेशियो का सबसे पहला कंडीशन, इट इज ओनली फॉर, ठीक है, ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड, ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड। दूसरा जो जैसे NaCl हो गया आपका, KCl हो गया आपका, ZnS हो गया, CaF2 हो गया, इन सब के लिए होता है आपका रेडियस रेशियो। और एग्जैक्टली रेडियस रेशियो होता क्या है इसकी बात करें हम, रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो को RR से रिप्रेजेंट करता हूं मैं, और रेडियस रेशियो इज इक्वल टू होता है रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ अनायन।
क्या होता है, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ अनायन। और अगर रेडियस ऑफ कैटायन इंक्रीज करता हूं मैं तो रेडियस रेशियो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, रेडियस रेशियो इंक्रीज होगा। लेकिन हमें पता है कि रेडियस ऑफ अनायन जो होता है जनरली ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कैटायन होता है कि नहीं। जैसे आपने क्लास 11th में थर्ड चैप्टर यानी पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा कि जो अनायन होते हैं वो ग्रेटर देन पेरेंट यानी न्यूट्रल एटम एंड आल्सो ग्रेटर देन कैटायन होते हैं कि नहीं। यस सर। तो इसे ध्यान में रखिएगा, जनरली ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, थर्ड पॉइंट। ये तो थर्ड पॉइंट हो गया अपने पास, आर कैटायन ग्रेटर देन आर अनायन। ठीक है, अब अपने पास जो फोर्थ पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट इसे सपोज कर लेते हैं, फिफ्थ पॉइंट लेते हैं हम लोग। फिफ्थ पॉइंट में क्या हो जाता है आपका, रेडियस रेशियो। ठीक है, अगर आपके पास रेडियस रेशियो, ध्यान से समझिएगा, लिखने में नहीं लगिएगा अभी, रेडियस रेशियो हाई होगा, अगर अपने पास रेडियस रेशियो हाई होगा, ठीक है, ज्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी जो होती है, स्टेबिलिटी, ठीक है, ऑफ आयनिक कंपाउंड वो भी क्या होगी, हाई होगी। रेडियस रेशियो ग्रेटर होगा, हाई होगा, तो आपका स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड हाई होगी। और स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक मतलब रेडियस रेशियो हाई कैसे हो सकता है, जब रेडियस ऑफ केटायन इंक्रीज कर दें तभी होगी। ठीक है, या फिर रेडियस ऑफ अनायन डिक्रीज कर देंगे। समझ रहे हैं आप लोग। यस सर। इसे लिखिए, और ये मैं बताऊंगा अभी कि ये रेडियस रेशियो इंक्रीज और डिक्रीज कैसे कर सकते हैं और इससे स्टेबिलिटी बढ़ती क्यों है। ठीक है, ये अभी पता चल जाएगा। सात बजे तक, अभी तो ये खत्म हो जाएगा सारे। डन। डन। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं। अब एक बात बताइए कि अपने पास एक छोटा कैटायन ले रहे हैं, अनायन है, एक आ गया, दो आ गया, तीन आ गया, मैंने जबरदस्ती चार करवा दिया। इन दोनों में अगर टच हो जाएगा तो रिपल्सन ज्यादा होगा, इसलिए थोड़ा दूर कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, अबाउट टू टच कर दे रहा हूं। ठीक है, ऐसे चार आ गया। लेकिन अगर वहीं पे मैं एक बड़ा सा केटायन ले लेता हूं, बस ये समझने के लिए, एक बड़ा सा केटायन ले लेता हूं मैं, अनायन कितना आ जाएगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात का अनायन आ गया कि नहीं। तो बेसिकली आप लोग क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा, ये सारे क्या है, ये जो सारे सराउंडेड हैं, ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये सारे क्या है। और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा अराउंड पॉजिटिव चार्ज के, उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कम होगा उसका। और पोटेंशियल एनर्जी जितना कम होगा, स्टेबिलिटी उतनी, हेलो सर ज्यादा। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम होगी जब अराउंड सराउंडेड। अब देखिए एक बात बताइए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर एक बार एक साइड से देखा जाए तो 4 होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसका देखा जाए तो क्या होगा, 7 होगा कि नहीं अभिनव। यस सर। ये बस समझने के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मोर सराउंडेड है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो लेस होगा, तो स्टेबिलिटी क्या होगी इसकी, ज्यादा होगी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, स्टेबिलिटी कम होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर भी कम होगा। तो आर जो होता है, लास्ट पॉइंट है ये, 6 पॉइंट, जो रेडियस रेशियो इंक्रीज करते हैं कैसे, रेडियस ऑफ कैटायन बढ़ा के और कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होने की वजह से। जब रेडियस ऑफ कैटायन बढ़ाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा, जिसके वजह से स्टेबिलिटी भी क्या होगी आपकी, स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। स्टेबिलिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्लियर है। क्लियर। यस सर क्लियर। स्लाइड चेंज करूं, यस। चलिए स्लाइड चेंज करता हूं मैं। देखिए यहां तक आप लोग
पूरा करके रखिएगा, ठीक है। इधर थोड़ी सी प्रॉब्लम है लाइट की, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। सक्षम, अफान, यस सर। और आप लोग ना पहले कंसंट्रेट करके समझ लिया करिए तब लिखा करिए, ठीक है। वैसे साथ में समझ में आ जाता है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है।